सुंदरता नहीं, गुणों पर ध्यान दीजिए। चेन्नई के सारे आईटी कंपनी एक ही जगह टी नगर में स्थित है। दूसरे शहरों से बच्चे यहाँ नौकरी करने आते हैं और पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं। सुबह उठते ही तैयार होते थे और शेयर ऑटो में सवार होकर अपने ऑफिस पहुंच जाते थे। श्रेया भी यहीं के एक कंपनी में नौकरी करती थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पेइंग गेस्ट बनकर एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह भी रोज़ शेयर ऑटो में ऑफिस जाती थी। श्रेया एक दिन हर रोज़ जाने वाली शेयर ऑटो मिस हो गई। तभी एक दूसरे ऑटो में चढ़ गई। उसमें कम लोग थे। उसके सामने ही बहुत ही गोरा और हैंडसम लड़का बैठा था। मैं बताना भूल गई कि श्रेया और उसकी माँ देवकी को गोरे लोग बहुत पसंद है। गोरा रंग देखते ही वो उन पर फिदा हो जाती हैं। अब श्रेया रोज इसी नई ऑटो में जाने लगी। उस लड़की को जिसका नाम रजत था उसे श्रेया पसंद आ गई। पहले वो एक दूसरे को देखते थे, फिर परिचय हुआ। अब दोनों बहुत सारी बातें करते थे। रजत ने बताया कि वह जम्मू से था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। यहीं के आईटी कंपनी में 4 साल से काम कर रहा था। श्रेया ने भी बताया कि वह भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, बहुत पैसे हैं। श्रेया को सुंदरता चाहिए थी और रजत को पैसे चाहिए था। रजत ने कहा, मेरे घर वालों को तो मैं मैनेज कर लूँगा, तुम अपनी माँ से बात कर लो। क्योंकि अब तक श्रेया के बातों से उसे पता चल गया था कि उसके घर में उसकी माँ को खुश कर दिया तो बस और किसी के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके घर में माँ की बात का पत्थर की लकीर थी। दोनों हैदराबाद पहुँच गए। देवकी ने रजत को देखा और देखते ही सोच लिया था कि यही उसका दामाद बनेगा। वह एकदम गोरा चिट्टा था। माँ बेटी दोनों उसके गोरे रंग पर फिदा हो गई थी। अब तो माँ ने बेटी के लिए अपने पति के खिलाफ जाकर उसकी शादी रजत से तय कर दिया और सही समय पर शादी भी करा दिया था। माँ बेटी को देर से पता चला कि सुंदर होना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि रजत आलसी था और पैसे भी बहुत खर्च करता था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग भी लगाता है, पर क्या कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि लड़के की खूबसूरती नहीं, उसके गुणों को देखने चाहिए। अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने बच्चे को जन्म दे दिया है। माँ ही अपनी नौकरी को छोड़कर दोनों बच्चों को देखभाल करती है। श्रेया और रजत अपनी नौकरियों में व्यस्त हैं। श्रेया नहीं चाहती कि उसके माता पिता के समान झगड़े से ही दिन की शुरुआत हो और झगड़े से ही इसका अंत। इसलिए उसने रजत की करतूतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। अपनी ज़िंदगी से बच्चों के लिए समझौता कर लिया। सुंदरता कब तक रहती है, एक ना एक दिन चाँद में भी ग्रहण लगता ही है। दोनों बच्चों को समझाना है कि सुंदर होना ही शादी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। लड़के में गुण हैं तो उसे हाँ कह सकते हैं।